आयशा खान हुई मुनव्वर फारूकी से ऑफेंड क्योंकि उन्होंने नहीं लिया उनका दिया हुआ पराठा। अब यहाँ पे कंडक्ट जो बदला है वो एक दिन में तो नहीं होता है, तो सडनली इसकी फीलिंग्स कैसे बदल गई। इस आदमी के लिए तो जितना कर लो ना उतना कम है। अभी नॉमिनेशन की बात आई है, एलिमिनेशन की बात आई है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल किसी का था डिसीजन मेकिंग। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। दिस इज मोहम्मद अदनान स्वानी, यू आर वाचिंग स्ट्रेंज फ्रॉम ब्लॉग्स। तो गाइस आज हम लोग बिग बॉस की एक मसालेदार चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आयशा खान हुई मुनव्वर फारूकी से ऑफेंड क्योंकि उन्होंने नहीं लिया उनका दिया हुआ पराठा। बताओ यार, पराठे पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बहुत बड़े बड़े ऐतिहासिक चर्चे हो जाते हैं। यहाँ तो मुनव्वर सी पराठे पे ऑफेंड हुआ था। भाई साहब, मैं होता तो लड़ जाता, सीधे बोलता हूँ, और वो भी पनीर के पराठे के लिए। भाई पराठा इज़ माई लव, इज़ माई वर्ल्ड। ये किसके लिए नहीं हो? पराठा किसको नहीं पसंद है भाई? कमेंट में आप लोग बताओ, पराठा आपको पसंद है कि नहीं पता है। अब कौन सा पराठा पसंद है वो भी बताओ, ठीक है। आगे मैं बताता हूँ कि आयशा खान और मुनव्वर फारूकी का जो गेम चल रहा है वो एक पराठे से कैसे रिलेटेड है वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे घर में क्या हुआ कि जो सुबह का नाश्ता होता है उसमें पनीर के पराठे बने हुए थे। पनीर के पराठे जो थे सबके हिस्से के बने रहते हैं कि इतने इतने ये खाएगा, ये खाएगा, ये खाएगा, तो काउंट करके बनाया जाता है कि इतने लोगों के लिए इतना पराठा बनेगा। उसमें कुछ लोगों ने, किसने खाया वो पता नहीं, एक्स्ट्रा पराठा लेके खा गए, और मुनव्वर फारूकी जो लास्ट में बचा था उसके लिए पराठे बचे नहीं। अब वहाँ पे अंकिता के पराठे बचे थे, उसने खाए नहीं थे। तो मुनव्वर बाहर आके गुस्से में उसने यही बोला कि बाकी लोग जो हैं जिन्होंने भी एक्स्ट्रा पराठा खाया होगा उनको ये सोचना चाहिए कि घर में और भी लोग हैं जिन्होंने अब तक खाना नहीं खाया है, तो उनकी हिस्से की चीज़ें छोड़ दी जाए। तो वो ऑफेंड बाकी लोगों से हुआ था। वहाँ पे आयशा उठ के आई, बोली ये लो मेरे पराठे खा लो। तो उससे मुनव्वर ने बोला कि मुझे किसी के पराठे नहीं चाहिए, मुझे मेरा ही पराठा चाहिए, मेरे जो हक का था मुझे वो चाहिए, मुझे किसी का खाना नहीं खाना है, मेरे लिए जो था मुझे बस वो चाहिए। तो इतना उसने बोल दिया, तो उसमें आयशा ऑफेंड हो गई कि ये ऐसे क्यों अचानक से कंडक्ट बदल गया मुनव्वर का। अब यहाँ पे कंडक्ट जो बदला है वो एक दिन में तो नहीं होता है, तो सडनली इसकी फीलिंग्स कैसे बदल गई। तो इससे पहले तुम बोल रहे थे ये चल रहा है, वो चल रहा है, तुम मेरी प्रायोरिटी में हो, ये वो, तो अचानक से मेरी प्रायोरिटी बदल गई। वो क्यों ये चीज़ें सुनने के लिए निकला एक पराठे से। तो वहाँ से उसने क्लियर करना शुरू किया कि मुनव्वर ने बोला मैं पहले से ही क्लियर कर चुका हूँ, तो वहाँ से अब फिर वापस क्यों क्लियर करूँ कि हमारा इसके आगे कोई रिलेशन नहीं है, नहीं इसके अंदर मुझे किसी से बात करना है। अब वो बंदा उससे अगर बात भी कर ले ढंग से तो फिर ये होगा कि गेम के लिए यूज़ कर रहा है। फिर वही लड़कियाँ बोलेंगी कि हमारा यूज़ किया उसने गेम के लिए, और ये हमसे गेम खेलना था, फिर फेक है, ये है, वो है, सब बोलना शुरू कर। अब इससे पहले क्या हुआ कि सडनली जो चेंज आया मुनव्वर के अंदर वो कहाँ से आया है वो भी मैं बताता हूँ। तो 31 का जो सीन हुआ था उसके बाद क्या हुआ कि आयशा घर के बाहर चली गई थी मेडिकल रीज़न की वजह से, और फिर जब वापस अंदर आई तो मुनव्वर भी खड़ा था वहाँ पे ग्रीट करने के लिए। वो सबसे मिली पर मुनव्वर को उसने इग्नोर कर दिया। मुनव्वर ने बोला उसके लिए खिचड़ी बना के लाता हूँ, तो उसने क्या सीधा मना कर दिया कि मुझे उसके हाथ की खिचड़ी नहीं खानी है। तो मतलब उसने घुसते ही इस तरीके से दिखा दिया कि मैं इस बंदे से दूर रहूंगी, और इस बंदे को एनिमी की तरह उसको ट्रीट कर रही थी मुनव्वर को। अब यहाँ पे किसी भी बंदे को अच्छा नहीं लगेगा कि जब वो इतना कर रहा है कि चलो बीमार थी खिचड़ी बना देता हूँ मैं, जबकि वो खाना बनाता है वही। वो उतना सा अगर चीज़ तुम नहीं ले सकते हो उसकी तरफ से, तो ये बंदे से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुम्हारा पराठा दिया हुआ लेगा? क्योंकि पराठे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पराठा हर किसी को पसंद है। बट यहाँ पे गेम के लिए क्या होगा कि मान लो आयशा से उसने पराठा ले लिया, वो भी उस लड़की से जिसने पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे इंटरनेट पे, पूरे नेशनल टेलीविज़न पे उसका मजाक बना के रख दिया, उसकी पूरी जो पर्सनल लाइफ है उसको उखेड़ के रख दिया टेलीविज़न के ऊपर। उस बंदे को ही भाई साहब नेगेटिव लाइमलाइट में ला दी। उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो पराठा दे रही है उससे उसका पराठा लेके खाए, और खाने के बाद कभी अगर कोई चीज़ उसको पसंद ना आए या उसके अगेंस्ट बोल दे मुनव्वर, या कहीं पे उसको एलिमिनेशन में डाल दे या नॉमिनेट कर दे, तो वो बंदी तुरंत ऑफेंड हो जाएगी, और फिर उसको पराठे को खींच के लाएगी कि तो इस आदमी के लिए तो जितना कर लो ना उतना कम है। पराठा दिया तो ये फिर उसको जोड़ेगी बाहर से कि बाहर भी ये वैसा ही था, अंदर भी ये वैसा ही है, फिर और कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें खोद के निकालेंगी। तो यहाँ पे एक पराठा कैसे किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, कैसे उसके लिए और प्रॉब्लम मुसीबतें आगे खोद सकता है, इसके लिए वो पराठा खाना जहर के बराबर है, ठीक है। ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ। वही पराठा अंकिता ने लाया, अंकिता ने उसको दिया मुनव्वर को अपने हिस्से के, उन्होंने शेयर करके खाए। तो वहाँ पे उसने मुनव्वर ने खा लिए, क्योंकि मुनव्वर और अंकिता का अच्छा बॉन्डिंग चल रहा है, तो वो लोग खा लेंगे। पर कोई और ऐसा पर्सन देगा जो तुमको खुद नेगेटिव लाइमलाइट में है, जिसने खुद की इमेज उसकी ख़राब करके रख दी पूरे उसमें, तो फिर अब क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो। क्योंकि अब ये देखा जाए तो आयशा खान आई थी ग्रजेस निकालने के लिए, उसे अपॉलॉजी लेने के लिए, अपॉलॉजी तो दे दिया भाई ने, तो उसके बाद फिर बचा कि उसको तो घर जाना चाहिए था, तो वो वापस आ गई गेम खेलने के लिए। तो पर यहाँ पे शुरू से जो एकदम देरी से हुई है इनकी, तो सीज़न ख़त्म होने के लिए आ गया है, और यहाँ पे इनका गेम ही नहीं था कुछ, तो इनके पास एक ही चीज़ बचा था
कि मुनव्वर के साथ रहूँगी, मुनव्वर के साथ दिखूँगी टेलीविज़न पे, तो वो कहीं ना कहीं मुझे फाइनल तक लेके जाएगा। पर मुनव्वर ने तो वहीं पे दामन छोड़ दिया। मुनव्वर का कंडक्ट बदला, मतलब उसकी जो बिहेवियर बदल गया सडनली, वो सडनली बदला नहीं, उससे पहले ही वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर्ड हो गया था उस चीज़ को लेके। इनसिक्योरिटी थी, बस उसको क्लियरिटी नहीं मिल रही थी कि उसको करना क्या है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था। और सलमान खान ने जैसे ही लिया, क्योंकि उसको खुद को लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ा कुछ गलत कर दिया, नेशनल टेलीविज़न पे भी गलत दिखेगा, आदमी ये भी सोचता है, बिग बॉस शो के बाहर भी ज़िंदगी है। तो वहाँ पे जब सलमान खान ने उसको ये बोला कि भाई तू बोल ना, एक नहीं 4 6 होंगी, ऐसा बोल दिया, तो सलमान खान ने उसको कहीं ना कहीं क्लियरिटी दे दी कि ये चीज़ जो उसने किया है वो गलत था। वो फेम और ये नेम जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं उसी तरीके से उसका इस्तेमाल किया उसने, और वो जाहिर सी बात है। वहीं पे जो नाज़िला को अपॉर्चुनिटी मिली थी आयशा के आने के बाद कि बिग बॉस के अंदर उसको आना, तो उसने सीधे मना कर दिया कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को नेशनल टेलीविज़न के ऊपर नहीं दिखाना चाहती, ना ही उसका मजाक बनते हुए देखना चाहती, क्योंकि यहाँ पे वो बंदी जो है वो 3 साल से इसके साथ रिलेशनशिप में थी, तो यहाँ पे जेन्युइन बॉन्ड था उनका। तो कहीं ना कहीं मुनव्वर भी उसकी रिस्पेक्ट करता है आज भी, और वो उसकी रिस्पेक्ट करती, भले ही वो बोल दे कि हाँ इस बंदे ने कहीं ऐसा किया वैसा किया, वो अलग चीज़ है, वो एक स्टेटमेंट देके बात ख़त्म। पर यहाँ पे वो बंदी आई नेशनल टेलीविज़न पे उसकी खुद की गेम ख़राब करने, उसका इमेज ख़राब करने के लिए, तो इतने लेवल पे कोई नहीं करता है। मान लो ये अगर किसी नॉर्मल पर्सन के साथ कर दिया जाए, जिसने कभी वीडियो बनाया नहीं, सोशल मीडिया से उसका कोई लेना देना नहीं, वो एक रिस्पेक्टफुल फैमिली से बिलोंग करता है, इज़्ज़तदार, इज़्ज़त से जीना चाहता है, और कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज़ हो जाए जो जाने अनजाने में वो गलती अगर कोई कर बैठे और सडनली ऐसा कोई नेशनल टेलीविज़न पे दिखा देना, वो आदमी आत्महत्या कर लेगा, सीधी बात है। तो ये चीज़ें हैं। तो वहाँ पे आयशा का कोई गेम बचा ही नहीं है मुनव्वर के अलावा। तो उसने एक चीज़ एक्सपेक्ट किया था कि मुनव्वर जो है मेरा गुलाम या नौकर जो होता है ना, पीछे पीछे घूमता रहता है टट्टू की तरह, तो वैसे मुनव्वर मेरे पीछे पीछे घूमता रहेगा। सुबह खाना खाया, पानी पिया, फिर ये पूछता रहेगा, फिर झाड़ू लगाएगा, उसके कहने पे उठेगा, बैठेगा, वो काम करेगा। तो अचानक से बदल क्यों गया भाई? सलमान खान ने बोल दिया तो भाई मोहर लग गई उसके ऊपर। फिर भाई ने जो बोल दिया तो बोल दिया, भाई क्या कोई बोल सकता है क्या? फिर आयशा को क्या, किसी को नहीं सुनेगा वो। और मनारा से जो चिपक रहे थे, वो मनारा से दूर हुआ, वो अच्छी बात हुई। सलमान खान ने बोला कि क्यों ये चीज़ें करनी है, उसने उससे भी दूरी बना ली, इससे भी दूरी बना ली, बात ख़त्म हो गई। और यहाँ पे कौन बन के बैठता, टट्टू कौन बन के बैठता, मुनव्वर। फिर बात करता तो फिर वो बंदी को कुछ बोल नहीं सकता, कुछ बोल देगा तो फिर भाई वैसे भी बात का बतंगड़ बन जाएगा। तो इससे अच्छा है इनसे दूरी रहो, ना इनके साथ हाँ करो ना करो, उतना ही अच्छा होगा गेम के लिए भी और गेम खेलने के लिए। आयशा कुछ हो या ना हो, आयशा का कोई गेम नहीं है, ना ही कुछ होने वाला है, ना ही इनके पास गेम है जीतने का। चांस अगर किसी के पास है तो एक अभिषेक मुझे लगता है जो अब जाके डिजर्विंग है गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा है मुनव्वर, तीसरी अंकिता। ये जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट अभी के टाइम पे, ये 3 है जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, और इनके बीच में ही कहीं ना कहीं गेम चलेगी। यहाँ पे आयशा का गेम जो है मुनव्वर के बगैर कुछ नहीं है, और मुनव्वर ने वैसे ही दूरी बना ली है, तो आयशा को कुछ ना कुछ तो चाहिए दिखने के लिए। तो वही वो पराठा का मुद्दा हो गया और वापस क्लियरिटी मांग रहे। मुनव्वर ने बोला मुझे अभी कोई फीलिंग नहीं है, कोई लेना देना नहीं है तुमसे। अब एक शब्द में अगर मैं बताऊं, इतना डिटेल में बता चुका हूं तो भी समझ में नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तुमको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं एक लाइन में बता देता हूँ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, ना ही कोई फीलिंग्स नहीं। वो चीज़ सारी क्लियर है, सारी सॉर्ट आउट है, यहाँ भी बाहर पे भी। रिलेशनशिप में किसी के साथ नहीं रहना, उसने बोल दिया वो चीज़, यहाँ पे क्लियर हो गई बात ना। तो पहले भी क्लियर थी, तुम खुद घुसते हुए एकदम एटीट्यूड में आई थी कि वो बंदा आगे तुमको मनाएगा, उसने वो भी किया, बात भी करने की कोशिश की, नहीं किया तुमने, बात खत्म हो गई। फिर तो अपने रास्ते अपने रास्ते। अब मुनव्वर का जो गेम है वो ये झगड़े की बुनियाद पे उसका बिग बॉस में पूरे सीजन में गेम नहीं रहा है। उसका गेम रहा है, कोई टास्क जब हुआ है तो उस टास्क को जीतना उसकी प्रायोरिटी है। कोई भी टास्क जो हो रहा है, जैसे नॉमिनेशन का टास्क हो गया, तो उसमें किसको बचाना है, किसको रखना है, किसको निकालना है, उसमें उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, और वहाँ पे मुनव्वर फारूकी का गेम दिखता है। तो ईशा बहुत बोल रही थी इससे पहले कि मुनव्वर का तो शुरू से लेके अब तक कोई गेम ही नहीं है। अगर पूरा गेम में एनालाइज किया जाए तो मुनव्वर ने बात का बतंगड़ या फोकट के झगड़े ये चीज़ें नहीं की है उसने। उसका जो गेम दिखा है, जितने भी टास्क हुए हैं अब तक ऑलमोस्ट 90% टास्क में वो ही जीता है। और जीतने के साथ में जब भी नॉमिनेशन की बात आई है, एलिमिनेशन की बात आई है, उसमें सबसे बड़ा रोल किसी का था डिसीजन मेकिंग में, वो मुनव्वर फारूकी का था। भले ही उसके मुंह से शब्द ना निकले, पर किसी और के मुंह से अगर वो शब्द निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुंह उसका है, शब्द इसके हैं, ये वाली बात है। तो कहीं ना कहीं वो दिमाग उसका गेम में उस तरीके से चल रहा है। तो तुम बोलोगे कि उसके साथ झगड़ा नहीं है, किसी के साथ कुछ हुआ तो उसने बोला नहीं है, उसको जहाँ पे इंपॉर्टेंट गेम खेलना है वो खेल चुका। अबू भैया ने बोला कि ये ट्रॉफी तो मैं ही लेके जाऊँगा, भाई उसको बोल दिया भाई तुझे छूने नहीं दूंगा, और अगले ही उसमें उसको निकाल दिया घर से। बताओ
तो यहाँ पे उसका गेम उस तरीके से चल रहा है। अब पूरे बिग बॉस हाउस के जो गेम चल रहा है, इस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर इसमें जिसका दिमाग चल रहा है बाकी किसी का है नहीं, तो उसको इन्फ्लुएंस करने भी आता है कि कब कहाँ कैसे इन्फ्लुएंस करना, किसको टास्क से बाहर निकालना है, फिर किसको गेम से बाहर निकालना है। तो वो दिमाग उस तरीके से, बाकी किसी का दिमाग उसमें चले नहीं है। सब बर्तन पे, पराठे पे, इस पे झगड़ा करके तुम बिग बॉस का शो जीतोगे। उम्मीद भी किससे कर रहे हो? बिग बॉस देने वाला तुमको ट्रॉफी। मेरे हिसाब से अगर स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट अभी के टाइम पे है कोई जो डिजर्विंग लगता है या विनिंग मटेरियल है, स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, मुनव्वर फारूकी, अभिषेक और अंकिता। बट यहाँ पे अभिषेक का इविक्शन हुआ कि नहीं हुआ, उसके बारे में भी डिस्कस करना है, तो वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, जिसके बाद आएगा। ठीक है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अभिषेक के इविक्शन के ऊपर बात करेंगे और अभिषेक की री एंट्री होती है कि नहीं होती है वो भी बात करेंगे। ठीक है, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, दुआ में याद रखना। अगले वीडियो का इंतजार करो, अभिषेक की इविक्शन की बात करेंगे।